मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब द बुक ऑफ साम्स, ज़बूर 1 फर्स्ट साम और उसकी पहली और दूसरी आयत वर्सेस 1 and 2। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम मुबारक हाली पढ़ते हैं उस शख्स की जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह इसी वजह से हैं और हम भटक इसी वजह से जाते हैं। मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा भटकी सिर्फ इसी वजह से कि डिसर्नमेंट नहीं होती, रूहों का इम्तियाज़ नहीं होता और हमारे दिलों में खुदावंद की शरीयत, उसका कलाम, उसके हुक्म घर नहीं करते, क्योंकि हम कलाम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम कलाम पर चलते नहीं हैं। मैं दूसरों की नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी फरेब में गुजारी कि खुदावंद के कलाम को पढ़ते हुए भी ना पढ़ा, क्योंकि खुदावंद के कलाम को पढ़ना तब तक हमारी ज़िंदगी में असर नहीं करता जब तक हम उस पर अमल नहीं करते, जब तक हमारी ज़िंदगी में उसके हुक्म काम नहीं करते, जब तक वो सब कुछ जो हम पढ़ते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कायम नहीं होता। और जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते और समझते हैं, उसमें वक्त गुजारते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, दुआ करते हैं, तो हम खुदावंद के साथ कनेक्शन कायम करते हैं। हम खुदावंद के खौफ को मानना शुरू करते हैं, खुदावंद को जानना शुरू कर देते हैं। जब हम खुदावंद को जानना शुरू कर देते हैं, खुदावंद की मोहब्बत हम में आ जाती है। हम पाकीज़गी में जीना सीख लेते हैं। हम इंसान हैं बेशक, हम बहुत से गुनाह करते हैं। हम वो चीज़ें जो सोचते हैं कि हम अच्छाई करें, वो पौलुस रसूल कहते हैं कि हम कर नहीं पाते, और जो चीज़ें हम सोचते नहीं वो हम कर लेते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद बड़ा मेहरबान है। जब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उस पे दिन रात हमारा ध्यान लगा रहता है। हम उसके हुक्मों पर चलते हैं, उससे डरते हैं, थरथराते हुए, कांपते हुए उसके हजूर आते हैं। वो खौफ रखते हैं जो रेवरेंट है, जो मोहब्बत भरा खौफ है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं आज, तो हम उसका खौफ रखते हैं। इवन जब हम अपने जिस्मानी बाप से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसका खौफ रखते हैं और उन चीज़ों को नहीं करते जब हमें पता होता है कि हमारे बाप को ये पसंद नहीं। जब हम जिस्मानी बाप की इतनी अहमियत रखते हैं और उसका इतना खौफ रखते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में वो चीज़ें नहीं करना चाहते जो उसको नहीं पसंद, वो पहनना नहीं चाहते, वो खाना नहीं चाहते, उन लोगों से मिलना नहीं चाहते जो हमारा जिस्मानी बाप चाहता है, तो कितनी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है हमें अपने हेवनली बाप को खुश करने के लिए, आसमानी बाप को खुश करने के लिए। आज हम अपने खुदावंद के कलाम को जानें, उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी शरीयत को अपने दिल में रखें। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह के लहू ने हमें बचाया, उसकी सलीब ने हमें बचाया। अब जब हम उसे जान गए हैं, जब हम अपने खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके पीछे अपनी सलीब लेके चलते हैं, तो आज हम उसकी शरीयत, उससे मोहब्बत रखने की वजह से मानते हैं। आज हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, क्योंकि जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, जो खुदावंद को जान गए हैं, वो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसके कान, उसकी आँखें उसके रास्तबाजों पर लगी रहती हैं। वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। ऐसा नहीं कि हम एमरजेंसी में एक दिन दुआ करें और फिर 10 दिन हमें ना बाइबल याद हो ना दुआ याद हो, बल्कि जब हम अपने खुदावंद के साथ वो रिश्ता कायम कर लेते हैं कि हम अपने खुदावंद के हजूर
اس طرح آتے ہیں جس طرح ہمیں کھانا کھانا یاد رہتا ہے، جس طرح ہمیں سانس لینا یاد رہتا ہے، جس طرح ہمیں اپنی جابس یاد رہتی ہیں، جس طرح ہمیں باقی سارے کام یاد رہتے ہیں. جب ان سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم اپنے خداوند کو دیتے ہیں، اس کے کلام کو، اس کے نام کو، اس کو بزرگی دیتے ہیں، تو بے شک وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے کان اپنے برگزیدوں پر لگے رہتے ہیں، اپنے راست بازوں کو دیکھتی رہتی ہے اس کی نظر. وہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں گناہ گار اور راست باز دونوں پر کرتا ہے. جب وہ گناہ گار کا اتنا خیال رکھتا ہے، جبکہ ہم گناہ گار ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیں سانس دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، ہمیں فائنینشلی طور پہ سٹیبل کرتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو جب ہم اس کی راست بازی میں چلیں گے، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو وہ کیوں نہ ہمیں بھر دے گا. بعض دفعہ وہ ہمیں انتظار میں رکھتا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر مبارک حالی دیکھیں، جب ہم شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، جب ہم روحوں کا امتیاز سیکھ لیتے ہیں، جب ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارے خداوند کو نہیں پسند کہ ہم شریروں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی مجلسوں میں ٹھٹھا بازی کریں، کیونکہ ہمیں خداوند کے روح نے الگ کر دیا ہے، اس کے لہو نے ہمیں پاک کیا ہے، صاف کیا ہے. یہ رستہ مشکل ہے، بورنگ لگتا ہے ہمیں بعض دفعہ، لیکن اس کے آخر میں زندگی کی راہیں ہیں. یہ زندگی کی طرف جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے. آج ہم اس صلاح پر چلیں جو شریروں کی نہیں بلکہ راست بازوں کی ہے. ہم ڈسرنمنٹ کریں، ہم روحوں کا امتیاز کریں کہ کون سی روح ہمارے لیے بہتر ہے، کون سے لوگ ہمارے لیے بہتر ہیں، کون سے لوگ شرارت پر چل رہے ہیں، کون سے لوگ ٹھٹھا بازی کر رہے ہیں، کون سے لوگ خطا کاروں کی راہ میں ہیں. اور ہم یہ نہیں جان سکتے جب تک ہم دعا نہ کریں، جب تک ہم اپنے خداوند کے کلام کے ساتھ نہ جڑ جائیں. تبھی اس کا فضل ہم پر آ جاتا ہے، اس کی راست بازی ہم میں آ جاتی ہے، اس کا نور، اس کی محبت ہم میں آ جاتی ہے. اور جب سب کچھ اس کا آ جاتا ہے، اسی کے پاک روح کی حکمت، اس کی علمیت کی روح ہم میں آ جاتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو جان پاتے ہیں. تب پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا سکھاتا ہے. وہ ہمارا اچھا مددگار ہے جو یسوع نے وعدے کے مطابق باپ سے لے کے بھیجا. جب آج ہم خداوند کا پاک روح مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، اور جب ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں تو اس کا فضل ہمیں سب گناہوں سے دور کرتا ہے. اور ہم مبارک ٹھہرتے ہیں جب ہم شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، کیونکہ وہیں سے ساری شرارت شروع ہوتی ہے. جب ہم شریروں کی صلاح سنتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، جب ہم ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کے منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے اور اپنے دلوں کو ان کی باتوں پر لگا لیتے ہیں، اور ہم ان کی خطا کاروں کی راہ میں چلنا شروع ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں ان کا. جب خداوند کی شریعت اور اس کی خوشنودی ہمارے ساتھ رہتی ہے دوسرے ہاتھ پہ، اور اسی کی شریعت پر دن رات ہمارا دھیان لگا رہتا ہے، اس کے کلام، اس کے حکموں پر دن رات ہمارا دھیان لگا رہتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں زیبا نہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے نہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا انجام برا ہے. رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا آخر میں ان دروازوں سے. جب ہم ان سب چیزوں کو جان لیتے ہیں، جب دن رات اس کا دھیان ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کا کلام، اس کے حکم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو جب ہم کچھ برا کرنے کے لیے ہمارے قدم چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کلام جو ہمارے اندر گھر کر چکا ہوتا ہے، جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں روک لیتا ہے اس کا فضل، کیونکہ ہم دن رات اس کی شریعت، اس کی محبت میں رہتے ہیں، اس کے کلام میں رہتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور جب ہم اس میں بنے رہتے ہیں تو اسی کا فضل ہمیں بچاتا ہے. جب ہم اسی سے دن رات دعائیں مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہمیں برائی سے بچا، تو بے شک وہ ہمیں آزمائش سے بچاتا ہے، بے شک وہ برائیوں کے رستوں سے بچاتا ہے،
बेशक बुराइयां आती हैं, लेकिन वो हमें अपना फजल देता है, अपनी रास्तबाजी देता है कि हम गुनाहों के राहों से किनारा कर सके और फिर से उस दलदल में ना जाएं जहाँ से, जिस कीचड़ से वो हमें निकाल के ले आया और हमें साफ करके अपने लहू से धो दिया। आज हम उसकी राहों पर चलें, ना कि खताकारों की राह पर। आज हम उसके कलाम की सलाह पर चलें, ना कि शरीरों की सलाह पर। आज हम फेलोशिप और उन लोगों के साथ बैठे जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं और जिनकी ज़िंदगियों में हमें पाकरू के फल नज़र आते हैं। तो हम ठट्ठाबाजों की मजलिसों में जाके बैठने से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा वक्त उस कलाम पर और हमारा ध्यान खुदावंद की बातों पर लगा रहेगा और हमें दिन रात उसी का ध्यान रहेगा। ख्वाह हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उसका कलाम हमें हर वक्त बताएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं, क्योंकि उसके वादे, उसके हुक्म और उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमें याद होगा और हम वो काम कर रहा होगा हमारी ज़िंदगियों में। जब हम बहुत दिनों बाद बाइबल को उठाते हैं, पढ़ते हैं, कभी दुआ करते हैं, कभी नहीं करते, तो हमारा रिश्ता उस तरह मजबूत नहीं होता। हम खाली होते हैं कलाम से, और जब हम कलाम से खाली होते हैं तो बेशक बहुत सी बुरी रूहें, बुरी ताकतें, शैतान जो कि दरवाजे पर हर वक्त खड़ा है कि फाड़े, वो अपने दूसरे लोगों के ज़रिए, जो उसके लोग हैं, जो शरीर हैं, वो उनके ज़रिए हम में होके काम करता है और हम अपने खुदावंद से दूर होते जाते हैं। आज हम अपने खुदावंद के करीब आएँ उसके कलाम के ज़रिए, ताकि हम उसके कलाम को पढ़ें और दिन रात उसी पर हमारा ध्यान लगा रहे। तभी उसका फजल हमें आजमाइशों से, बुराइयों से और गुनाहों से किनारा करने में हमारी बड़ी मदद करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।